तभी लिखा ना मैंने। हाँ हाँ सर 118 discovered elements and 94 natural और 24 artificial। और element is a substance which cannot be split into split up into simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light और vapour। गुड। चलो आज का लेक्चर है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर से। टाइप ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। एनसीईआरटी खोल लो, वो सही क्या लिख किया था। अगर हम बात करें होमोजीनियस की, सो एक्टिविटी 2.1 को समझने से पहले हम आपको समझाते हैं। देखो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम सॉल्ट वाटर बनाएं, नींबू पानी बनाएं, तो नींबू पूरी तरह से, नींबू पानी या सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई लेयर नहीं दिखती है और वो फिल्टर पेपर से पास भी हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा मैंने कहा चॉक पाउडर, सटल डाउन हो जाएगा और फिल्टर पेपर से पानी तो पास हो जाएगा लेकिन पाउडर पास नहीं होगा, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जैसे ऑयल ऊपर रह जाता है। हाँ, हेट्रोजीनियस में आपको लेयर दिखेगी। हेट्रोजीनियस में हमें लेयर, देखो लिखवाया भी था, दोज मिक्सचर इन विच the substance are completely mixed together and indistinguishable from one another are called homogeneous mixture. And homogeneous mixture has no visible boundary of separation between the various constituent. हम देख के नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे नमक अलग हो गया और कहाँ पे पानी अलग हो गया, लेयर नहीं बनेगी ना। कहीं भी आपको ऐसा फिल्टर अगर आप बनाते भी हो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आपको कहीं पे भी देख के नहीं समझ आएगा कि सर कहाँ तक पानी का वो लेयर है और कहाँ तक सॉल्ट का लेयर है। लेकिन अगर इसमें कुछ और डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी यहाँ पे दही डाल दी, ये दही तो मिक्स हो जाएगा, कुछ और सोच लो। जैसे मान लो मैंने डाल दिया पेट्रोल, ऑयल, तो पेट्रोल ऊपर लेयर कर फ्लोट करने शुरू हो जाएगी और यहाँ पे क्लियर तुम्हें दिखेगी, वो डाल दो। अगर ऑयल भी डालोगे तो ऐसा ऊपर थोड़े बबल्स बनेंगे। यहाँ से बनाओ सर रास्ता जाने का, इसको हटा दो, समझे? तो मिक्सिएबल का मतलब होता है कि जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, प्रॉपरली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। दूसरा जो था वो था हेट्रोजीनियस, तो आज हमें हेट्रोजीनियस से ही पढ़ना था। तो हेट्रोजीनियस इसमें क्या बोलेंगे? दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेटेड एंड वन सब्सटेंस सेपरेट थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो, दोज मिक्सचर इन विच the substance remain separated or separate and one substance is spread throughout the other substance as a small particle सर ये आईबी वाले बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो लड़का आईबी में 9th में। कौन सा स्कूल में? डीपीएस में आईबी आ गया क्या? डीपीएस इंटरनेशनल। अच्छा, डीपीएस इंटरनेशनल तभी कह रहा सर मैं बना रहा हूँ वो बैलिस्टिक मिसाइल। इनके स्कूल में पता है क्या होता है? सब सिखाते हैं, चेयर वेयर बनाना होता है ना, कारपेंटरी। तो कह रहा सर मेरे को एरोडायनामिक्स सिखा दो। मैंने कहा दे पढ़ के आने दे तब सिखाओ। नहीं, इनके स्कूल में यही होता है, सब सिखाते हैं, गीमिंग ये वो। कह रहा सर वो मेरे को ना वो सिखा दो कैसे फ्लाइट बनती है। चेयर बनाना भी सिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्लासेस होते हैं। इनका फायदा होता है ना कि आगे चल के आइल्स और टफल नहीं देना होता बाहर जाने के लिए, ये सीधा यही फायदा बाहर की कंट्री में जाके सीधा क्लासेस कम भी लेते हैं। डीपीएस इंटरनेशनल पता है कहाँ पे, मैं बताया था मैं आपको। लेकिन बुक्स तो अच्छी है इनकी। कैम्ब्रिज की होगी ना? हाँ कैम्ब्रिज पब्लिकेशन बुक अच्छी है।
मतलब एक पड़ी हुई है शायद क्या बड़ो मैथ्स साइंस की मंगाता हूँ, मेरे को अच्छी लगी। ऑनलाइन है ना, मिलेगी भी नहीं नॉर्मल, नहीं अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, अमेज़न पे मिलेगी, नॉर्मल बुक स्टोर्स में मिलेगी। महंगी होगी क्योंकि पूरी Oxford पेज सारी। ऐसी है कि आँख चमक जाए। हाँ सारी हाँ भाई लिख ली डेफिनेशन, फिर दोनों में दिखा दो होमोजेनियस का इसलिए। किसका मैं भेज दूंगा पीडीएफ। अभी ये लिखो, मॉल्टन मैग्मा बेटा जो बोल के आना समझ होता है उसको तो लावा बोल देना। मतलब मॉल्टन मैग्मा बनेगा। आप पढ़ के बताता हूँ, चलो बताओ ई के लिखो 21 बट आपने तो दे दो इंक्रीज द मार्जिन लिखवा ड्रॉपलेट। इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ कैपेसिटी एंड मैनिफेस्टेशन। तो हेट्रोजीनियस में आपको ड्रॉपलेट, पार्टिकल्स, बबल सब दिखेंगे, सब दिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे? दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेटेड and one substance is separate through the other substance as a small particle, droplet or bubbles are called heterogeneous mixture. So heterogeneous mixture में और क्या क्या बातें होती हैं? इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता सब्सटेंस का। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने का क्या मतलब है? कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा, इसकी बाउंड्री विजिबल होंगी। हाँ, बाउंड्री हमें क्लियर दिखेगी कि कहाँ पानी खत्म हो गया, कहाँ पेट्रोल चालू हो गया, कहाँ केरोसिन चालू हो गया, कहाँ डीजल चालू हो गया। अगर आप सब कुछ मिक्स कर दो ना, पेट्रोल डीजल सब, तो तुम्हें लेयर लेयर बन के दिखेगी, पूरी लेयर बन के दिखेगी अलग अलग। सो इसमें क्या है, इट हैज़, मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्यों घबरा रहे हो? मैं दे दूंगा। नहीं सर खत्म हो गई। इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज of separation between various constituent इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर हमने यहाँ तक पानी भर दिया, फिर इसके ऊपर हमने केरोसिन डाल दिया, फिर इसके ऊपर हमने पेट्रोल डाल दिया, तो सबकी लेयर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ लेयर 1, ठीक है, यहाँ लेयर 2, आपको सेपरेट सेपरेट लेयर देखने को मिलेगी, सेपरेट सर तो हाँ, अगर हम पहले ऑयल डाल देंगे और फिर वाटर डालेंगे तो फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऑयल हल्का होता है, डेंसिटी कम होती क्या है, करते हैं, थोड़ा सा वाटर डाला है तो मतलब फिर तो फिर मास्क के साथ छिड़कानी कर दिया ना। अगर सेम मास्क का डालो तो भी थोड़ा भी डालो तो भी ऑयल ऊपर आएगा। 100 ml हमने डाला, हमने 10-20 ml डाल दिया होगा, तो क्या होगा? उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा सेपरेशन, मतलब क्योंकि हमें एक ऑयल की डेंसिटी कम होती है, हल्की होती है, फैल जाती है ना, तो भी ऑयल ऊपर आएगा। हाँ, तो भी ऊपर आएगा। हाँ, करके देखते हैं, स्कूटी से पेट्रोल निकालते हैं। विकासा के स्कूटी से निकाल लेते हैं, मैं अपने पर निकालूंगा, ठीक है। मेरी एवरेज खराब देती है ना, विकासा का सही देता है, ठीक है। तो शुगर और सैंड को मिक्स कर दो, चीनी और बालू या शुगर, चीनी और नमक को मिक्स कर दो, वो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा? हेट्रोजीनियस बनेगा। क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऊपर नहीं दिखेगा तुम्हें, हमेशा ऊपर नहीं होगी, तुम्हें पार्टिकल्स दिख जाएंगे क्लियरली। चीनी चीनी है, नमक नमक है, वो दिख जाएगा। नमक ये भाई सर नमक है, ये चीनी है, नमक मिक्स हो जाएगा। हाँ। थोड़ा और क्या क्या बातें हैं, और क्या क्या कर सकते हो? जैसे कि आपका जितने भी और क्या क्या सोल्यूशन एग्जांपल हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, पेट्रोल हो गया, यहाँ तक कि जो मिल्क है ना, मिल्क भी हेट्रोजीनियस है। मिल्क भी एक तरीका और है जानने का कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। क्या करो, एक बीकर लो और दोनों बीकर में क्या करो, सॉल्यूशन भर दो। तुम्हें नहीं पता कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है, मान लो सकता देख कर ना समझ आए, तो एक काम करो, लेज़र लाइट ले लो और लेज़र लाइट पास करो। अगर लेज़र लाइट सीधे निकल गई, अगर लेजर लाइट नहीं हुई तो फ्लैश भी लगा सकते हैं। पता नहीं उससे काम करने, बहुत हाई बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए। अगर सीधे निकल गई, क्या निकल गई? सीधे, कोई बेंडिंग नहीं हुई, कोई फैलाव नहीं हुआ, तब तो भैया ये होमोजीनियस है। लेकिन मान लो लाइट गई और फैल गई, ऐसे जाके, ऐसे सीधे ना जाकर ऐसे बैंड होते हुए निकली, ऐसे निकल गई लाइट, सीधे जाके ना ऐसे गई, लेकिन जब निकली तो बैंड फैल गई। तो जब फैल जाएगी तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टाइडल इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो जब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना, तो भी वो हेट्रोजीनियस है। तो भी क्या है वो? सो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेजर तो अलाउ नहीं और न बीकर लोग ने
उनको पता है ना तुम लोग फिर कैसे हो। कैसे करेंगे सर? ये भी बता दो लिखने वाला प्रैक्टिकल मेथड है। प्रैक्टिकल क्या कह रहे हो? रिटर्न वाला हाँ पता नहीं। दूसरा फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, हाँ ये भी हम करके देख सकते हैं कि फिल्टर पेपर लगा दें तो भैया अगर हेट्रोजीनियस है तो उसका जो अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, जब भी हम सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन में दो चीज़ होता है, मतलब मिक्सचर जब बनाएंगे दो चीज़ होता है, एक को कहते हैं हम लोग सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक को कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे पानी है, पानी में चीनी मिलाया तुमने तो पानी हो गया आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो गया चीनी। जो कम मात्रा में होती है, जो लेस अमाउंट में होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, लेस अमाउंट, या जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिक्स करते हैं। और जो मोर अमाउंट में होती है वो हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे ना तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सॉल्यूट पास नहीं होगा, सॉल्वेंट पास हो जाएगा। आगे क्या है भैया, एनसीईआरटी दिखाना मेरे को। एनसीईआरटी इसी में है ना यार, इसी में तो खोला मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद आपका है दो एक्टिविटी आपको समझाई गई, 2.1 एंड 2.2। चलो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं समझ आएगा। सो लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.1। पढ़ो भाई, तुम ही पढ़ो। और क्या, तुम्हारी इतनी अच्छी मधुर आवाज़ है, तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर जनता जनार्दन फैन हो जाएगी तुम्हारी। अरे वाह, कौन है, ऑटोग्राफ लिया जाए इसका। आज माइक कौन है, आज इसकी रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, इसकी आवाज़ की। ये लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है कि कल को ये ना को सर आपने पढ़ाया नहीं। अच्छा सर आपने बताया था। देखो हमें क्या करना है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप। अपनी क्लासरूम को A, B, C, D 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप A टेक बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। मान लो ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग। A बीकर B C D। A बीकर में हमने पानी डाल दिया और उसमें 1 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट वाटर। कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो सॉल्ट होता है, वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। बीकर B लिया, उसमें 2 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट, मतलब थोड़ा और कॉपर सल्फेट मिला दिया। बीकर C और D में हमने पानी डाला, हाँ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ा सा सॉल्ट चेंज कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट अलग सॉल्ट होता है। Report the observation on the uniform color and texture. Group A we have obtained mixture which has uniform composition. डी में क्या होगा? C और D में हमने नहीं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। पोटेशियम परमैंगनेट आपको हम बताएंगे, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है। वैसे अभी वैसे समझ लो, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। हमने देखा कि A और B में जो है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ना CuSO4, वो पूरी तरह से घुल गया। क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट। सच मिक्सर इज कॉल्ड होमोजीनियस। पानी में वाटर लिया हमने और उस वाटर में क्या मिला दिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, ये सॉल्यूशन आपको यूनिफॉर्मली दिख रहा है, यानी ये सॉल्यूशन जो बनता है इसका नेचर होता है होमोजीनियस। लेकिन अगर इसी पानी में, साफ पानी फिर से लो और KMnO4 मिला दो तो हमने देखेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। पढ़ते हैं आगे। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट in water, sugar in water. Compare the color of solution of two group. Though both the group have open copper sulfate solution, but the intensity of color is different. अबे ज़्यादा मिलाओगे तो ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। अब वो आप जाके एक ढक्कन डालो और 10 ढक्कन डालो, डिपेंड करेगा जितना ज़्यादा। This so that homogeneous can have a variable composition. Group C and D have obtained mixture which contain physically distinct particle have a non-uniform composition. जब तुम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओगे तो तुम्हें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखेगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, अगर आयरन फिलिंग और सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दो तो भी हमारा हेट्रोजीनियस बनेगा। पानी ले लो, सॉल्ट ले लो और सल्फर मिला दो तो भी हेट्रोजीनियस बनेगा। ऑयल ले लो, पानी मिला दो तो भी हेट्रोजीनियस बनेगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल। अब एक्टिविटी 2.2 पे चलो। एक्टिविटी 2.2 पढ़ो। रैंडम कुछ भी कर रहा है, उनको पता है। शक्ल बना रहा है। अच्छा यार ये वाला यूट्यूब पे यही होता था, ऐसी शक्ल बनाता था।
हीरो कार्टून वाला ऐसी शक्ल बना के हीरो कार्टून वाला लग रहा है। थोड़ी आंखों से आंखों से नहीं, मुंह से। बीक। जो एक्टिविटी 2.2 पढ़ो भाई। कह रहा लेट अस अगेन डिवाइड क्लास इनटू 4 ग्रुप A B C D। ए में आप कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लो, 1 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। बी में भी थोड़ा सा ज़्यादा भर दो, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा। सी में चॉक पाउडर डाल दो, या तो गेहूं के पाउडर डाल दो, आटा डाल दो। आटा भी हेट्रोजीनियस होता है, पता है? हाँ। और डी में इंक ले लो, या तो दूध ले लो, कोई एक चीज़ ले लो। 3 आपका 4 सिस्टम बन गए। कह रहा ईच ग्रुप शुड ऐड गिवन सैंपल इन अ वाटर एंड स्टेयर प्रॉपर्ली यूजिंग द ग्लास रॉड। सब में थोड़े थोड़े पानी डाल दो और उसको अच्छे से घुमा दो, फिर इसको थोड़े समय के लिए रख दो। लाइट वाला आ गया। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च से लाइट जलाओ थ्रू द बीकर कंटेनिंग मिक्सचर ऑब्जर्व फ्रॉम। चारों में A B C में, A में क्या था? कॉपर सल्फेट। दूसरे वाले में भी कॉपर सल्फेट था, थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन C में तो वो था गेहूं का, आटे का पाउडर था, उसका मिक्सचर था। और D में मिल्क था। मिल्क भी शो करता है टिंडल इफेक्ट। जब हमने देखा कि C और D में लाइट क्या हो रही थी? बैंड हो रही है। क्या हो रही है? बैंड हो रही है और स्कैटर हो रही है। कह रहा लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपार्टस। ये लाइट वाला कर दिया हमने। दूसरे में क्या कर दिया? फिल्टर पेपर से पास किया। ये रहा फिल्टर पेपर वाला एग्जांपल। ये देखो, जब हमने फिल्टर पेपर से पास किया तो हमने देखा कि जो A और B ग्लास में सोल्यूशन था वो पूरी तरह से पास हो गया। CuSO4 का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। बड़ी नींद आ रही है, ध्यान दो। मत जा पड़ता होगा अभी। लेकिन C और D जब फिल्टर, अच्छा तुम जब आटे का घोल बनाते हो तो क्या फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा? भाई चाय पत्ती चीनी से, उससे छन्नी से नहीं पास हो, हार्ड होता है ना, तो वो फिल्टर पेपर पर रुक जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम बहुत फाइन पार्टिकल से दूध को छानो ना, तो दूध के भी मलाई वगैरह पार्टिकल्स रह जाएंगे ऊपर। ये सारा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फिल्टर पेपर से हेट्रोजीनियस नहीं पास हो सकता है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन। ये था एक्टिविटी 2.2 का कंक्लूजन। क्या था? अब इसमें कहा गया, अब यहाँ से देखो, अभी तक मैंने तुमको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब सॉल्यूशन को फिर से डिवाइड किया गया। क्या A और B जो था उसको सॉल्यूशन कहा गया, ट्रू सॉल्यूशन। C को कहा गया सस्पेंशन और D को कहा गया कोलाइडल सॉल्यूशन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। जब बहुत छोटे पार्टिकल हो गए, देखो अभी तक तुम्हें बताया कि मैंने मिक्सचर 2 तरह का बताया, हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस। अब हम मिक्सचर को फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो प्योर होता है, प्योर होमोजीनियस को सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा डिवीजन हुआ सस्पेंशन और तीसरा हुआ कोलाइडल। नहीं बता रहा हूं मैं, सुनो। सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, गेहूं का आटे वाला, उसमें नीचे बैठ जाएगा। देखो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन भी शो करेगा, कोलाइडल भी शो करेगा। लेकिन दूध को देखने से क्या लगता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है, लगता है देखने में, लेकिन रियल में वो कोलाइडल होता है। तो होता क्या, सुनो, अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं तो सॉल्यूशन का पार्टिकल्स मान लो इतना छोटा है, तो कोलाइडल का थोड़ा बड़ा होगा इससे, लेकिन सस्पेंशन का सबसे बड़ा होगा। ये हम पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक बनेगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान दो, पिटोगे अभी। व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन इज अ प्योर होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद पढ़ेंगे सस्पेंशन किसको कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10th में नहीं है तो 9th में ही। अभी तो आज